जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपका प्लेटफॉर्म का ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 41 है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सी है। तो ये होता आपका नाभिक यानी केंद्रक। केंद्रक आपका कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग है। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए आपका कि कोशिका का ऊर्जा गृह घर कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। आपका ऑप्शन जो डी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो ये आपका है नाभिक यानी केंद्रक। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है कि अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसे होता है। तो ये तो आपका रंगहीन यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। यानी जो फिनोल्फ्थालीन है वो आपका अम्लीय विलयन में रंगहीन होते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपका फिनोल्फ्थालीन आपको क्षारीय विलयन में आपका गुलाबी रंग के होते हैं। आपका ऑप्शन इसमें डी होता यदि आपका क्षारीय रहता तो ऐसे याद रखिए कि अम्लीय में फिनोल्फ्थालीन आपका कोई रंग नहीं देता यानी आपका रंगहीन होते हैं वही, लेकिन क्षारीय में आपका गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है कि बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो ये होता है आपका पिता के गुणसूत्र से, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए आपका यानी पुरुष हो या महिला हो दोनों में आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, यानी पुरुष और महिला दोनों में आपका 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। और आपका 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका डिफरेंट होते हैं। पुरुष में आपका XY होते हैं और आपका महिला में XX होते हैं। जब आपका पुरुष से X क्रोमोसोम और आपका महिला से X क्रोमोसोम आते हैं तो दोनों मिलकर आपका XX यानी लड़की पैदा होती है। वही आपका जब पुरुष से Y आती है और आपका महिला से आपका X आते हैं तो XY यानी ये आपका लड़का पैदा होते हैं। यानी आपका तो किस पे निर्धारित करता है, तो ये निर्धारण करता है आपका पुरुष के गुणसूत्र पर निर्धारित करता है, क्योंकि यानी महिला के गुणसूत्र दोनों सेम होते हैं। तो यानी निर्धारण कौन करता है, तो पुरुष के गुणसूत्र यानी पिता के गुणसूत्र। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जब आपका रे मुख्य अक्ष के समांतर आती हो और तो आपका अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन जब आपका ये फोकस से होकर गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद वो आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आप याद रखिए। ये आपका उत्तल लेंस है। अब मत कोई कमेंट कर दिया सर ये आप तो उत्तल लेंस बता रहे थे, तो उत्तल लेंस हो चाहे आपका अवतल लेंस हो दोनों में सेम ही होता है आपका कि जब आपका ये अनंत से आता हो तो वो आपका फोकस पर ही मिलेंगे। जब आपका फोकस से वो गुजरेगा तो आपका आगे जाकर वो अनंत ही चले जाएगा, यानी आपका मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि लेंस की क्षमता क्या होता है आपका, तो 1/फोकस दूरी होता है। यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी P = 1/f होते हैं। तो आपका ध्यान रखिएगा लेंस की क्षमता का आपका SI मात्रक होता है आपका डायऑप्टर होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अवतल लेंस का आपका जो क्षमता होते हैं वो आपका लेंस की क्षमता होते हैं आपका निगेटिव, और आपका उत्तल लेंस का लेंस की क्षमता होता है आपका पॉजिटिव। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 45 है कि निमोनिया की सूजन के कारण होती है, यानी किसके सूजन के कारण होता है। तो ये होता है आपका फेफड़े में सूजन के कारण होता है आपका निमोनिया। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। ये कहता है आपका हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा आपका हाइड्रोजन आपका जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जो आपका जल में घुलकर H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिसका pH मान क्या हो 7 से कम हो उसे हम अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है
आपका 47 है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहते हैं, यानी वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है तो उसे कहते हैं ओ माइनस को। ओ माइनस वाले व्यक्ति किसी को ब्लड दे सकते हैं, जबकि आपका ए बी ग्रुप को कहते हैं हम सर्वग्राही, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। अब देखिए, आपको हम बताए थे पहले भी कि किसी भी आपका परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके नाभिक के चारों ओर आपका चक्कर लगाते हैं कौन, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो आपका नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को हम कहते हैं क्या, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मास नंबर कहते हैं, या इसी को बोलिए आप एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। यानी आपका ए बराबर हम लिख सकते हैं क्या, P प्लस एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या आपका, तो एटॉमिक मास नंबर है, यानी आपका। तो देखिए ए बराबर आ गया P प्लस एन। अब देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन देते हैं कि आपको इसमें आपका मास नंबर दे देगा और आपका प्रोटॉन की संख्या दे देगा, और आपसे कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ से आप n बराबर लिख सकते हैं क्या, A माइनस P। यानी जब भी आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे हम, मास नंबर में से प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर देंगे। एक चीज़ और याद रखिए आप कि जो आपका परमाणु संख्या होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होते हैं आपका, एटॉमिक नंबर वो होते हैं आपका प्रोटॉन संख्या के बराबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं आपका एटॉमिक नंबर। तो यानी किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या किसे कहेंगे, तो यानी उस परमाणु में आपका प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहेंगे, आपका परमाणु क्रमांक कहेंगे, यानी एटॉमिक नंबर कहेंगे। यानी एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 49 है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन सी होगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 50 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। ये होता है आपका खट्टे फल। खट्टे फल में आपका विटामिन सी सबसे अधिक होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से आपका एस्कर्वी रोग होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन ऑफ 51 है कि विद्युत धारा किसके प्रवाह के दर को कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी इंग्लिश में बोला जाए, आपको जब 11th या 12th में पढ़े होंगे, आपका यदि साइंस रखे होंगे तो, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो आप पढ़े होंगे कि I बराबर होता है आपका Q/T। क्या पढ़े होंगे आप, I बराबर पढ़े होंगे आप क्या, ऐसे आप पढ़े होंगे dQ/dt, लेकिन इसको हम सिंपल बोलते हैं क्या, Q/T बोल सकते हैं। I बराबर Q/T बोल सकते हैं, यानी आवेश बटे समय। यहाँ से आवेश निकालना हो तो हम क्या करेंगे, I × T कर देंगे, यानी आपका विद्युत धारा गुने समय कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है एक चीज़ और याद रखिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होते हैं, और उसी हम यानी किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। एम्पियर इसका SI मात्रक होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो एमीटर होते हैं ये आपका घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल सब्जी नहीं है, यानी जड़ नहीं है। तो आपका टमाटर हो जाएंगे आपका ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53 है। अब देखिए इसका कह रहा है IUPAC नेम क्या होगा। आप क्लास 11th पढ़े होंगे, यदि आप साइंस रखे होंगे तो IUPAC नेम लिखना। देखिए आपका सिंपल यहाँ है, इसमें काउंट करना आपको कार्बन कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और आपका सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है। तो यानी अब देखिए तो 3 है, यानी 1 होता तो मीथेन कहते हैं, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, यानी आपका हो जाएंगे प्रोपेनॉल हो जाएंगे, प्रोपेनॉल हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल है, क्योंकि OH इसमें अल्कोहल जुटा हुआ है, इसीलिए नॉल बोलते प्रोपेनॉल। मिथेनॉल कब बोलते, जब आपका क्या होता, एक ही यानी आपका सिर्फ एक कार्बन होते तब हम बोलते क्या, प्रोपेनॉल, सॉरी मिथेनॉल। इथेनॉल कब बोलते, जब आपका 2 कार्बन होते, और ब्यूटेनॉल
तो आपका 4 कार्बन होते हैं, तो ब्यूटेनॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो जब कोई ठोस सीधे वो क्या गैस में परिवर्तित हो जाए। जब कोई ठोस यानी बिना द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो हम उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन होता है आपका कपूर में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55 है कि नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इसमें क्या होते हैं? तो आपका अम्ल होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल होते हैं, इसीलिए वे खट्टा होते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऐसे भी आप परिभाषा पढ़े होंगे अम्ल का कि जो स्वाद में खट्टा हो वो आपका अम्ल होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 56 है कि पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत को क्या कहते हैं? इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में आपका वायुमंडलीय संबंधित सभी घटना होते हैं, जैसे यानी आपका बादल बनना, बारिश होना, ये सभी कहाँ होता है? आपका क्षोभ मंडल में होते हैं। अब देखिए समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 57 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये आपका है यकृत। कौन सा आपका? यकृत है, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है कि गन्ना में पाया जाता है, तो गन्ना में आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59 है कि बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो ये आपका विटामिन B1 की कमी से होते हैं। आपका बेरी बेरी विटामिन B1 का आपका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है आपका? तो थायमिन होते हैं, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होते हैं। क्या होता है आपका? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, और आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? आवर्धित का यानी आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आप देख लीजिए कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आपका अवतल दर्पण में बनेंगे, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। यदि आपको याद नहीं है एग्जाम में कि भाई कि दंत चिकित्सक यानी जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो दांत को देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं, तो आप सोचिए कि इसमें भाई छोटा होगा, इसको बड़ा दिखना है, हमको अंदर में है दांत, उसको छोटा है, उसको बड़ा देखना है बाहर, तो सोचिए आपकी किस में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा? तो बड़ा बनेगा आपका भाई अवतल दर्पण में, तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? अब सोचिए, यदि आप मान लीजिए एग्जाम में कन्फ्यूज है कि आपसे क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड में किस दर्पण का यूज करते हैं, आपको कन्फ्यूज है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा, तो आपको समझना चाहिए कि देखिए भाई गाड़ी के साइड मिरर जो है वो पीछे का गाड़ी देखने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए पीछे में आप हो सकता है ट्रक हो, बस हो, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ रहेगा, तो उसको यानी बड़ा यदि प्रतिबिंब बन जाए तो मिरर में हम कैसे देख पाएंगे? इसका मतलब है कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा तभी देखेंगे। इसका मतलब है छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा? तो उत्तल दर्पण में बनता है, यानी गाड़ी के साइड मिरर में हम किसका यूज करेंगे? तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। तो ऐसे आप सोच सकते हैं, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61 है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, यानी आपका बुढ़ापा होते ही वो आपका नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये होता है आपका थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि आपका बुढ़ापा होते ही लुप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। बुढ़ापा होते ही आपका थाइमस ग्रंथि आपका लुप्त हो जाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को B2 के नाम से भी जानते हैं? तो राइबोफ्लोविन आपका विटामिन B2 का रासायनिक नेम है। आपका साइनोक्वाल्बिन ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नेम है। आपका यानी थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नेम है। आपका नियासिनमाइड ये आपका विटामिन B3
63 का रासायनिक नियम है। तो आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन है कि मूसा पैराडिक्सिका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? तो ये आपका केला का यह नाम है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो ये आपका आइरिस है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है कि खेतों में घुलने वाली रसायनों की अत्यधिक मात्रा फलने फूलने के लिए पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कहता आपका फंगी नहीं, शैवाल हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होगा? शैवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है कि कॉलेरा रोग होते हैं। तो आपका कैलोरा रोग होते हैं आपका बैक्टीरिया के द्वारा, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो ये होता है आपका वृषण, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या? नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो आपका है कैलोरेला, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कैलोरेला, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो ये करता है आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी सैक्रोमैसिस सेरेविसिस, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन है कि जल के पोषण समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल यानी प्रवाहजन यानी एजिंग दर्शाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुपोषण, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या कहते हैं? उसे सुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिस्टलीय है? निम्न में से कौन एक अक्रिस्टलीय है? तो आपका हो जाएगा कांच, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या है? अक्रिस्टलीय है, तो ये आपका होगा कांच। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों का व्यवस्थित कीजिए। यानी कणों के बीच बढ़ते हुए बलों के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो शर्करा, दूध, हाइड्रोजन। तो सबसे अधिक होगा आपका शर्करा, उसके बाद दूध, सबसे कम होगा आपका हाइड्रोजन में, यानी 72 का आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73 है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं ऊन की ऊष्मा रोधी होने के कारण, यानी इसका कारण क्या है? यानी हमें क्यों ऊन यानी सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है कि ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा गुजरने नहीं देते। ये आपका गलत है। ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मा रोधी है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालने की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो ये आपका है अक्टूबर से दिसंबर, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75 है कि मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? तो यह होता है आपका पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग करना, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। पचे हुए पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा यानी नया पैसा कब पैसा हो गया? यानी पहले वर्ड था नया पैसा, इसका नाम बदलकर हो गया क्या? पैसा हो गया। ये कब किया गया? तो ये किया गया आपका 1 जून 1964 को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 77 है कि लाफर वक्र का संबंध दर्शाता है। ये दर्शाता आपका कर दर और राजस्व के बीच, यानी लाफर वक्र के अनुसार कहता है आपका कि जब सरकार अपना टैक्स क्या करो कम करते हैं तो सरकार का आपका राजस्व बढ़ जाएंगे। जब वो टैक्स को कम करेगा तो सरकार के राजस्व बढ़ जाएंगे। तो आप लोग सोचते हैं ये तो उल्टा कह दिया, भाई टैक्स बढ़ाएंगे तब तो सरकार के पास पैसा अधिक जाएगा। लेकिन लाफर वक्र के अनुसार कहता है कि आपका टैक्स को कम करेगा सरकार तो उसके पास राजस्व बढ़ेंगे। कारण क्या है? देखिए, एक सीमित
टैक्स दर तक, एक सीमित दर तक, यानी आपका देखिए 5% मान लीजिए आप टैक्स दर है, तो देखिए 5% टैक्स दर अधिक से अधिक व्यक्ति दे सकते हैं। लेकिन उसी टैक्स को आप बढ़ाकर कर दीजिए 20%, तो उसी में आपका काला धन बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका 20% टैक्स देना सब आपको दे नहीं पाएंगे सरकार को। इससे ये होता है कि कर की चोरी कर लेते जनता, यानी जब हम कर को दर को कम करेंगे तो सरकार को अधिक लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे। कम ही टैक्स देंगे लेकिन अधिक लोग देंगे तो सरकार के पास अधिक राजस्व पहुंचेंगे। तो वही आपका कहता है लाफर वक्र कि जब सरकार को टैक्स को कम करते हैं तो उसके पास राजस्व बढ़ सकता है, लेकिन ये टैक्स का दर एक सीमित तक होना चाहिए, लेकिन उससे कम हो जाएगा तो आपका राजस्व घटने लगेंगे। यानी कहने का अर्थ उतना भी टैक्स दर कम नहीं करना है जिससे आपका राजस्व घटने लगे। तो ये था आपका लाफर वक्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये क्या था आपका 1982 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे 1982 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79 है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सल्तनत का शासक कौन था। यानी दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक थे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, तो नील नदी है आपका, नाइजर नदी भी है आपका, ऑरेंज नदी भी है, लेकिन आपका अमेजन नदी नहीं है। अमेजन नदी आपका दक्षिण ये आपका ब्राज़ील में है, कहाँ आपका ब्राज़ील में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है आपका कि आइसोहेड्स रेखा का संबंध है, तो ये आपका है कि वर्षा के समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि चिंचू जनजाति दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था। चिंचू जनजातीय विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था, तो ये था आपका यानी 82 का हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, कहाँ का था, तो आंध्र प्रदेश के थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है कि शिक्षा के क्षेत्र की हार्टग समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो ये क्या था आपका, याद रखिएगा 1929 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है कि सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है। सांता आना किस देश की स्थानीय पवन है, तो ये आपका है अमेरिका का, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है कि पटना कलम क्या है, तो ये आपका एक चित्रकला की शैली है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, तो ये होता है आपका 111 किलोमीटर के बराबर, 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 87 है कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, ये था आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि भीड़ में उत्तर प्रदेश के चौरा चौड़ी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये घटना कब हुआ था, तो आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, यानी चौरा चौड़ी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, तो ये था आपका संगम वंश, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89 है कि मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था, तो ये क्या था आपका 1586 में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था, तो ये था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन था कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तिब्बत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 91 है कि शिल्प वेद का किस वेद का उपवेद है। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है, ये आपका अर्थवेद का है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है, तो ये करता है आपका
पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी राज्य निर्वाचन आयोग आपके विधानसभा का चुनाव नहीं कराता है, याद रखिएगा। ये आपके कराते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग कराते हैं आपका विधानसभा, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराते हैं आपका केंद्रीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 93 है। क्वेश्चन आपका 93 है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये होता है आपका 26 अक्टूबर 2019 को। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में से कौन बिहार के कृषक नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद भी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे। आपका ऑप्शन सी है कल्याणंद शर्मा भी थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 95 है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को लेखन द्वारा दुखी आत्म, दुखी हृदय जैसे उपनामों के माध्यम से उजागर किया। तो ये क्या था आपका पीर मोहम्मद मुनीस ने। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, या इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है कि इनमें से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है। तो ये मिलता है आपका थोरियम। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो दांती को मानते हैं पुनर्जागरण का अग्रदूत, जबकि आपका भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं आपका किसको, राजा राममोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत मानते हैं हम किसे, राजा राममोहन राय को। आपका इसका लेकिन आपका आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। तो ये क्या था आपका 1943 में। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी आपका देखिए भारत में इसका उल्लेख आपका 7वीं अनुसूची में है, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित है। जिसमें आपका संघ सूची पर यानी केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर आपका राज्य सरकार बना सकते हैं, जबकि आपका समवर्ती सूची पर दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 101 है कि यदि राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान निकाल लिया जाए, यानी आपका यह है कि राजकोषीय घाटा में से हम यदि ब्याज भुगतान को माइनस कर दे तो आपको क्या बचेगा। तो आपको इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। यानी राजकोषीय घाटे में से माइनस कीजिए किसको, तो ब्याज भुगतान को, तो क्या बचता आपका प्राथमिक घाटा बचता है, यानी उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। तो ये क्या था आपका गुरु तेग बहादुर। किसको क्या था, गुरु तेग बहादुर को। आपका जो गुरु अर्जुन देव है इसका हत्या कराया था आपका जहांगीर ने। इसको कौन हत्या करवाया था, तो जहांगीर ने इसे हत्या करवा दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 103 है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान राहुल संक्रियान किस क्षेत्र से में सक्रिय थे। ये थे आपका छपरा में वो सक्रिय थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है। तो ये आपका है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन है, और आपका मिजोरम है। इन आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो ये आपका लागू हुआ अप्रैल 2010 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। कब लागू हुआ, अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है कि कल्याणकारी राज्य मूल्यतः संश्लेषण है। तो ये आपका है उदारवाद और समाजवाद का। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107 है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो भारत आपका बिम्स्टेक का सदस्य है, श्रीलंका भी आपका, बांग्लादेश भी है, लेकिन आपका मालदीव इसका सदस्य नहीं है। याद रखिएगा आपका कि बिम्स्टेक का आपका सदस्य भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसके बाद आपका भूटान है,
भूटान इसका सदस्य है, म्यांमार भी आपका बिम्स्टेक का सदस्य है, म्यांमार है, आपका थाईलैंड है, थाईलैंड भी इसका सदस्य है, और आपका क्या क्या हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, और आपका इधर यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, यानी टोटल आपका इसका सदस्य 7 सदस्य है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 108 है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो ये आपका जीवनदायी है, यानी आपका ऑप्शन केवल 1 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन केवल 1 हो जाएंगे, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो ये आपका है शिवहर। शिवहर आपका सबसे गरीब जिला है, जबकि आपका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका है, तो आपका पटना का सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये होता आपका मुंबई में। कहाँ हुआ था, आपका मुंबई में हुआ था, जिसका आपका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह था आपका WC बनर्जी थे। कौन थे आपका, WC बनर्जी थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है, आकर निम्न से कौन सा सुमेलित है, तो पशु मेला सोनपुर बिल्कुल सही है, सौराष्ट्र मेला मधुबनी बिल्कुल सही है, विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी ये भी सही है, इन आपका तीनों क्या है, सही है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी सुमेलित सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है कि जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, ये बने आपका अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 आपका है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो ये मिला आपका उत्तराखंड राज्य को। आपको देखिए करेंट अफेयर आपको प्रत्येक दिन हम सुबह आपको 7 बजे करवाते हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम आपको 11 सेट करवा चुके हैं, प्रत्येक सेट में आपका 30 क्वेश्चन रहता है। इसी सेट से आपका यह भी प्रश्न है और इसी सेट से आपका यह भी प्रश्न है। इसमें हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। इसमें आपका जो भी प्रश्न है वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे जाकर आप एक बार जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आपको नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास तिरस्कारी प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया है, तो ये किया आपका याद रखिएगा उत्तरी बंगाल में। कहाँ किया, उत्तरी बंगाल में किया। आपका 115 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 116 है कि 2023 में विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में स्थापित मतदान केंद्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे, फिर भी आप देख लीजिए, इतना डाटा भी आप एग्जाम में नहीं पूछते। हाँ, आपका ये विधानसभा चुनाव यदि आपका बिहार में रहता तो आपको ये BPSC एग्जाम में पूछ सकते थे, लेकिन आपका कर्नाटक में चुनाव हुआ है तो हमें नहीं लगता कि इस तरह के आपको डाटा पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसे देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है कि विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता, ये तो होगा लवलीना बोरगोहेन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 118 है कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 को कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 29 अप्रैल को, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 है कि 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये जीता आपका गुंगूबाई काठियावाड़ी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 है कि पुस्तक वार एंड वुमेन किसने लिखी है, वार एंड वुमेन किसने लिखी है, तो ये लिखा आपका डॉक्टर MS हसन ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो ये था आपका GS का क्वेश्चन, यानी ये आपका था GS का क्वेश्चन। चलिए अब आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर। अब देखिए 2/6 भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है और शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है। अब देख लीजिए 1/3 किस पर खर्च करता है, शिक्षा पर, ठीक है, और आपका
2/3 किस पर खर्च करता है? भोजन और अन्य पर। तो यानी इतना खर्च करता है, यानी 1 पार्ट में से इसको क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। अब देखिए 2/6 क्या है? यानी 2 दिन 6 होता है, यानी उसको लिख सकते हैं 1/3, लेकिन उसको लिखा है क्या? 2/6 लिखा है। 1/3 भी तो लिख सकते थे उसको, कोई नहीं। तो आपका यहाँ कीजिएगा तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 आएगा, यानी 1 माइनस 2/3 आएगा। उसको एलसीएम कीजिएगा तो 1/3 आएगा। यानी आपका जो वो बचत किया है वो कुल आय का 1/3 बचत किया है। तो आपका कुल आय कितना है? उसका वेतन कितना है? 45,000 है, तो उसका 1/3 कर दिए, यानी आपका 15×45, यानी वो कितना बचत करता है? तो 15,000 वो बचत करते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखिए इसको पहले देखिए क्या है, 1 के क्यू से लेकर 8 के क्यू तक है और सभी को क्या किया है? ऐड कर दिया है। आप पढ़े होंगे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू क्यू प्लस n के क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सम का। तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इसे आप याद रखिए, इसे आप याद रखिए। तो इसी का हम यहाँ यूज करेंगे। आपका 1 से लेकर 8 तक क्यू है, तो यानी n की जगह आपका यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को यूज कीजिए। यानी n की जगह हम 8 लेंगे तो 8 + 1 9 हो जाएगा, इंटू 8 + 1, ठीक है, n इंटू n प्लस 1/2 पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 2 से 2 दूनी 4, 8 कट जाएगा आपका, सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी आपका 4 इधर 8 1 9 हो गया, यानी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, यानी हम क्या करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 36 का स्क्वायर था, लेकिन इसके पावर ये भी है, तो ये अब हम लिख रहे हैं, पहले से इसको नहीं लिख रहे थे। यानी इसको हम क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे थे। तो आपका यह है, अब देखिए 2 आपका कट जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा क्या? 36 के पावर आपका -5 आ जाएगा। 36 के पावर -5 आ जाएगा। आप देख सकते कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम 36 के पावर -5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2, और यहाँ गुना में क्या आपका -5 है, तो आपका हो जाएगा 6 के पावर -10 हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इतनी संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। इसमें देखिए क्या करेंगे, और सभी में सब क्या कीजिए 4 के पावर 61 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ 61 कॉमन कर लेंगे तो 0 आएगा पावर में, यहाँ 4 के पावर 1 आएगा, क्योंकि 62 था 61 चला गया, यानी 1 बचा। यहाँ आपका पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पावर का 3 आ जाएगा। आप क्या कीजिए इस सब को गुना, 4 के पावर 0 क्या आएगा? 1। किसी संख्या का पावर क्या होता है? 1 ही होता है। 4 के पावर 1, 4 4 चौक 16, 16 चौका 4 चौक 16, 16 64, सभी को ऐड कीजिए। 16 4 20, 20 इधर 65, 65 20 85, यानी आ गया आपका कितना? तो 4 के पावर 61 गुने आ गया आपका 85। अब देखिए इसमें सभी संख्या देखिए 13 देखिए 10 देखिए 11 देखिए 3, यानी किसी से क्या 85 आपका विभाज्य है? नहीं है। अभी भी आपका आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, तो 4 के पावर आपका 61 है, यानी 61 वो क्या है? 4 है, एक 4 हम इधर ले आते हैं, तो आपको यहाँ क्या बचेगा? 4 के पावर 60 बचेगा 60, एक 4 हम इधर ले आए, यहाँ आपका क्या था? 85 था। अब क्या कीजिए 4 का पावर 60 हो जाएगा, ये दोनों गुना कीजिए, यानी 85 चौका 5 चौक 20, 8 चौक 32, तो क्या 5 चौक 20 हासिल 2, 8 चौक 32, 32 2 34। अब देखिए ये आया आपका। अब देखिए ये जो 340 है ये आपका 10 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, यानी ये भी संख्या आपका 10 से विभाज्य तब हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए कह रहा है यह एक क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कि परमेय संख्या कि अपरमेय संख्या है। आप देख सकते हैं। अब देखिए उसको पहले आपको तोड़िए, क्या है? a + b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे a² यानी √3 का स्क्वायर, b² यानी √11 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 √3 इंटू √11, ठीक, √3 इंटू √11। अब देखिए 3 आ गया, ये +11 आ गया, प्लस 2 11 33, क्या आ गया आपका? 11 3 14 प्लस
2√33 आ गया। आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है। शांत का मतलब ये होता है कि आप विभाज्य करने पर ये आपका पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी तो ये आपको उसे शांत बोलते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ देखिए क्या 2/1/3 है। अब देखिए 2/1/3 है तो 2 + 1/3 आप भाग दीजिएगा, क्या आएगा आपको 0.3333 है, 3 आ रहा है, ये आपका शांत नहीं है, ये आपका अशांत है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं। आपका सी में देखिए 1 है प्लस क्या है 1/5 आपका 5 है, यानी 0.2 है, ये आपका क्या है शांत आ गया, यानी पूर्णतः वो विभाज्य हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है कि कह रहा है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 200 से कम का 199 है, 199 आप किसी के से वो भाज्य नहीं है, तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो आपका खुद और एक के अलावा किसी संख्या से वो विभाज्य न हो, तो वो आपका अभाज्य संख्या होते हैं, लेकिन एक से बड़ी होनी चाहिए। तो आपको देखिए तो 199 आपका वो किसी से विभाज्य नहीं है, यानी आपका अभाज्य संख्या है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अब देखिए ए बराबर आपका 9 दिया है, बी बराबर आपका -5 दिया है, सी बराबर आपका -4 दिया है, तो ये आपको नहीं निकलेगा। ए का क्यू का है तो 9 का आप क्या कीजिएगा, क्यू कीजिएगा, बी का क्यू है यानी -5 का क्यू कीजिएगा, फिर आप क्या कीजिएगा -4 का क्यू कीजिएगा। ये हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस, ऐसे हमें नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर छूट दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपका बड़ी संख्या भी दे सकता है, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये आपका लॉन्ग तरीका है। देखिए शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए पहले क्या कीजिए, इस तीनों को ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कीजिए तो 9 आएगा, -5 -4, यानी 9 में से 9 गया कितना आपका 0 आ रहा है। आप पढ़े होंगे या आप जानते होंगे कि जब आपको ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3ABC होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आज से इसे ध्यान रखिए। जब आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, 0 हो, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होता है, 3ABC के बराबर होते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 3ABC। अब देखिए 3A क्या आपका 9 है, बी आपका क्या है -5 है, सी क्या आपका -4 है। अब देख लीजिए, अब देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20 9 27, यानी 27 गुने आपका 20 हो जाएंगे। आपका क्या आ जाएगा, 27 दूनी 54, यानी 540 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। यहाँ पर क्यू करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। 8 में क्या आपका 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देख लीजिए 5 कहाँ, 1 2 3 4, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 से पहले यानी कितना अंक है, 7 है, तो 5 पर 7 को 0 देंगे, 5 पर आपका 7 को 0 देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 10⁻7, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 9 है। अब देखिए इसका कार्य आपका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप लोग पढ़ेंगे पहले कि ये आपका सिंपल, इसका पढ़ेंगे आपका एचसीएफ क्या होगा या एलसीएम क्या होगा। यदि आपका भिन्न का एलसीएम जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते तो अभी सीख लीजिए। एलसीएम हो चाहे आपका एचसीएफ हो, तो यदि आपका भिन्न का हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना रहता है, तो यदि यहाँ आपका एचसीएफ है तो हम ऊपर वाले सभी का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। तो यानी इस सभी को क्या कीजिए, आप एचसीएफ निकालिए, ऊपर वाला का एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ, और आपका हर का यानी नीचे वाले यानी हर का एलसीएम। ठीक, अंश का एचसीएफ, हर का आपका एलसीएम निकालिए, आपका आ जाएगा, यानी इस सभी का एचसीएफ निकालिए आपका 2 आएगा, और इस सभी का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 7371 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन में आपका पूछता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल आपका है सभी अंश को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते और आपका बट्टे में एचसीएफ निकालते। तो आप सीख लीजिए, जो आपसे कह रहा है भिन्न में जो निकालने के लिए उसे हम ऊपर लेंगे, यानी ऊपर वाले का निकालेंगे, और आपका जो
जैसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ हम यानी इसका अंश को एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का आपका एलसीएम निकाल देंगे। यदि एलसीएम पूछता तो हम ऊपर वाले को एलसीएम निकालते और नीचे वाले को एचसीएफ निकालते। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502 और हर शनिवार को 475 और सप्ताह के अन्य दिन का औसत 340 पर्यटक आते हैं। तो रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों की एक महीना में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या ज्ञात करें, क्या होगी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए 1 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी आपका रविवार से शुरू हो रहा है कोई महीना। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें कितना रविवार होगा। अब देखिए 7 जोड़िए, फिर अगला रविवार आएगा, यानी अगला रविवार है, फिर इसमें 7 जोड़िए, फिर इसमें 7 जोड़िए, 8 7 कितना आएगा आपका 15 आएगा, फिर इसमें क्या कीजिए आप 7 जोड़िए, क्या आएगा 22 आएगा, फिर आपको एक साथ जोड़िए तो आपका 29 आएगा। यानी देख लीजिए एक आपका रविवार 1 2 3 4 5, यानी आपका टोटल 5 इसमें रविवार आपको मिल जाएंगे। कितना 5 इसमें आपको रविवार मिल जाएंगे। ठीक है, 4 आपको शनिवार आ जाएगा, आपका शेष कितना दिन बचेगा 5 4 9 हो गया, यानी 21 दिन आपका शेष बच जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए आपको कि एक दिन का औसत दिया है रविवार को कितना है 502 है, तो इस 502 को हम 5 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, देखेंगे कितना पर्यटक हो गया रविवार को। फिर सोमवार का करेंगे तो 4 यानी 4 शनिवार आता है, तो एक शनिवार का आपका औसत कितना है 475 है। उसको भी आप देखिए टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 502 को हम 5 से गुना करेंगे और 475 को हम क्या करेंगे तो उसको हम 4 से गुना करेंगे, प्लस आपका 340 को हम 21 से गुना करेंगे और बटे आप कर दिए सभी को कितना है, तो आपका आया 5 4 9 9 एक सेकेंड 5 4 9 और टोटल आपका 30 दिन है ना, इस सभी को आप गुना कीजिए और ऐड कीजिए और इसमें 30 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि दी गई आकृति में ईडी व्यास एसी के समांतर है, ये आपका इसके समांतर है और आपका CBE दिया है, यानी CBE यानी ये कोण आपका दिया है कितना 65 दिया है। अब कह रहा है कोण कि DEC यानी ये कोण कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसे आपका हिंट आपको दे देते हैं। अब देखिए इसको आप क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, आप इसको मिला लीजिए और इसको आप क्या कीजिए मिला दीजिए, ये तो आपको मिला हुआ, इसको मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको मान लीजिए अल्फ़ा मानते हैं तो आपका ये भी कोण क्या होगा अल्फ़ा होगा। उसी तरह से देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी कोण आपका क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। यानी सही से गौर से देखा जाए तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया, ये और ये। ठीक है, ये आपका और ये आपका अल्फ़ा ये भी है और अल्फ़ा आपका ये भी है। अब देखिए आपको ये दिया है कितना 65 दिया हुआ है। ठीक है, 65 दिया है, आपको पता होगा ये कोण आपका इसका दुगुना होता है, यानी आपका ये होता है 130 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल ये जो है आपका ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, ये आपका 130 है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण का योग 180 होता है, यानी हम लिख सकते हैं कोण कि कोण आपका ये जो है ये EOC प्लस, यानी ये तीनों कोण लीजिए ना आप, ये तीनों कोण इसको आप मान लीजिए, यानी अल्फ़ा प्लस 130 बराबर 180 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 अल्फ़ा बराबर 180 माइनस 130, यानी आपका 2 अल्फ़ा बराबर आपको आ जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर 50 आ जाएगा, अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 50/2, यानी आपका 25 डिग्री आ जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर होगा। अब देखिए इसका 2 तरीका है कि आप क्या कीजिए, पहले 3 वर्षों के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए और आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, दोनों का आप माइनस कर दीजिए। आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस होंगे, हो सके आप इसको बना भी नहीं पाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा 3 वर्ष के लिए, यानी साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का होता है कि D बराबर, याद रखिएगा उसको, D बराबर P × R/100
100 r/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस r/100। ये होता आपका 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब पी की जगह क्या लेंगे, कितना आपका रुपया है, तो 16,000 रुपया था, ठीक है। अब क्या कीजिए, आर कितना दिया आपका, रेट 5 दिया है तो 5 दीजिए बट्टे 100 का स्क्वायर। यहाँ आप क्या कीजिए 300 प्लस 5 कीजिए बट्टे 100 कीजिए, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएंगे। यानी आपका इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका डी बराबर आ जाएगा 122 रुपया। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है जो किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है और अन्य पाइप उसी हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। मान लेते ए जो है आपको 12 घंटे में आपको भर देता है, वही आपका बी जो है वो 18 घंटे में खाली कर देता है। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 36 आएगा। अब देखिए 12 या 36, ये आपका 18 दूनी 36, लेकिन इसका माइनस में लेंगे क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी नेट कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस, लेकिन माइनस में 2 है ना, 3 करेंगे लेकिन प्लस करेंगे लेकिन माइनस 2 है, तो प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, इन 3 - 1। तो उसका देखा जाए आपको कि इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यानी आपका 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है 36, यानी हम करेंगे 36/1, यानी 36 घंटे में दोनों मिलकर से भर देंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। ये भी देखिए आपका लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसे हम शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना था, 6:5 था। अब देखिए ये आपका मान लीजिए वर्तमान, तो करा कितने 6 साल पूर्व, तो 6 माइनस लिखते हैं। अब अनुपात कितना आपका, तो 6:5 है, ठीक है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी वर्तमान के 4 वर्ष बाद, 4 प्लस में लिखिए, ठीक। कितना अनुपात है, 11 अनुपात आपका 10 है। अब देखिए दोनों में अंतर यहाँ कितना है, 6, 5 का अंतर, यहाँ भी आपका 5 का अंतर। ध्यान दीजिए कि देखिए तो ये 5 का जो अंतर आपका है, ये 5 का अंतर, ये आपका आयु में देखा जाए तो 10 के अंतर के बराबर है, क्योंकि 6 साल पहले था, 4 साल आपका बाद है। तो आप देखिए आपका यही हो जाएगा, यानी 5 पार्ट ये 10 पार्ट के बराबर हो जाएगा, 1 पार्ट आपका 2 पार्ट के बराबर हो जाएंगे। क्या कह रहा है, तो रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित का अनुपात यहाँ पर कितना था, 5 था, तो 5 था, तो 1 पार्ट 2 है, तो 5 पार्ट कितना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और 10 तो है वर्तमान, लेकिन तो ये था आपका ना 6 साल पहले का था, तो इसमें क्या करेंगे 6 साल ऐड कर दीजिए आपका, यानी 10 साल प्लस 6 साल यानी 16 वर्ष। अभी इसका वर्तमान आयु क्या है, 16 वर्ष है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मध्य अंतर क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गया आपका, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया, माइनस कर दीजिए तो आपका 9989, यानी 9899 होगा, 9899 होगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर सोल्व करना संभव नहीं है। इसका हम PDF में आपको इसका सोल्यूशन दे देंगे, इसका आप टेलीग्राम पर उसे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखिए क्या करा है कि सभी फूल किताबें है, सभी फूल आपका ये जो है सभी फूल क्या आपका किताबें है, ठीक, किताबें है, सभी फूल आपका किताबें है। कह सभी किताबें कालीन है, इसके बाहर भी होगा आपका कालीन, ठीक, सभी किताबें कालीन है। अब कह रहा है कुछ कालीन चाबियाँ है, कुछ कालीन चाबियाँ है, और कह रहा है कि सभी चाबियाँ ताले हैं, सभी चाबियाँ आपका ताले हैं, ठीक है, कोई नहीं। अब क्या करा आपका निष्कर्ष कि कुछ चाबियाँ किताबें हैं। अब देखिए कुछ चाबियाँ यहाँ है, किताब आपका कुछ चाबियाँ किताबें हैं नहीं कह सकते हम, यानी आपका ऑप्शन ये जो है गलत है। कुछ चाबियाँ फूल है, कुछ चाबी आपका यहाँ है, फूल आपका यहाँ है, इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, ये भी आपका गलत है, यानी सेकंड भी गलत है। थर्ड है कि कुछ ताले कालीन है, कुछ ताले कालीन है, इसे हम कह सकते हैं। इन आपका ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है। अब देख सकते हैं किस में केवल 3 है, तो आपका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है
18 है। इसमें देखिए कैसे किया है, तो इसको ऐसे लिखा है ई, फिर आपका एम है, पी टी वाई है। अब देखिए इसको एक प्लस यहाँ लिखा है तो ई के बाद एफ हो गया, इधर कीजिए इसको तो एम के बाद एन हो गया। अब पी में लेकिन यहाँ एक माइनस किया है, यानी ओ के बाद पी होता है। अब यहाँ देख सकते हैं टी को यहाँ लिखा है, यानी टी के बाद यू और वाई के बाद जेड। तो देख सकते हैं आपको इसको ऐसे लिखा है। इसी तरह हम इसको भी लिख देंगे, तो इसे आप लिखिए के आई टी ई एस। इसको लिखिए तो के के बाद क्या होगा, तो आई जे के के बाद एल होगा, इधर आपका टी के बाद क्या होगा, टी के बाद यू होगा, यानी आप टी से पहले क्या होगा, तो एस के बाद टी होता है तो एस हो जाएगा। यहाँ आपका एस के बाद टी होगा, ई के बाद एफ होगा। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में आपका है, किस ऑप्शन में है आपका, तो किस ऑप्शन में है, यहाँ क्या था आपका, सॉरी ये तो आई है ना, यहाँ पर आपका क्या है आई है ना, तो आई के बाद आपका जे होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो जाएगा लिखने में, आई के बाद आपका जे हो जाएंगे, तो आपको होगा जे एल एस टी ई सॉरी एस टी एफ, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, देख सकते हैं आपका, देखिए क्या क्या है, कुंची पेंट तो बेलचा कोयला, यानी कुंची से पेंट करते हैं तो बेलचा से कोयला उठाते हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है एक आदमी पी अपने भाई क्यू द्वारा होस्ट की गई पार्टी में जाता है, ठीक है, ये आपका पी है, इसका भाई साहब कौन है, क्यू है, क्यू के होस्ट पार्टी में गया और कह रहा है जिसकी बेटी एम है, यानी क्यू की बेटी कौन है, एम है, ठीक है, एम है, कह रहा है एम अपने भाई एन के साथ नृत्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसका भाई कौन है, एन है, एम के भाई कौन है, एन है, तो कह रहा है कि एन है, तो कह रहा है पी एन से कैसे संबंधित है, पी एन से कैसे संबंधित है, तो एन का पी कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएंगे, यानी आपका चाचा हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा शब्द इसमें ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखिए डी के बाद आपका ई आता है, आपका अंग्रेजी वर्णमाला में भी आपका ई आता है, तो एक मिल गया। एन के बाद ओ आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी आपका, यानी एन के बाद आपका ओ आते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए ए बी सी डी, अब देखिए ए के बाद ए और डी में आपका 2 गैप, यानी बी और सी को वहाँ भी रहता है, यहाँ भी आपका 2 लेटर का गैप है, तो आपका 3 मिल गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप देखिए ए के बाद देखिए यहाँ ई, ए के बाद यहाँ ई देखिए, तो ए के बाद आपका बी सी डी 3 गैप रहता है आपका अल्फ़ाबेट में, यहाँ भी आप देख सकते देखिए ए के बाद यहाँ देखिए, ए के बाद यहाँ बीच में देखिए 3 गैप है, यानी आपका ऐसे से कितना है, तो 4 युग्म है, यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 देखिए, अब देखिए 2 पंचे 10, 10 चौक 40, 40 तिया 120, तो देख सकते हैं एक घट रहा है, 4 5 3, तो आगे क्या होगा, 2 होगा, इसमें 200 गुना कीजिए तो क्या होगा आपका 120 दूनी 240, क्या हो जाएगा 240 हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, इसका भी सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका लेंदी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है कि गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है, तो हम मान लेते हैं अम्बेडकर को हम ए से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, तो अम्बेडकर नगर से आपका पूर्व में कौन है, गांधीनगर, इसको हम शॉर्ट में जी लिखते हैं, ठीक है। कह सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, सुभाष नगर एस को लिखते हैं एस से, ठीक है, आपका सुभाष नगर गांधीनगर के किधर उत्तर है, ठीक है। कह गांधीनगर भरतपुर के उत्तर में है, तो भरतपुर के उत्तर में है, यानी भरतपुर आपको यहाँ आना चाहिए, तब तो ये आपको इसके उत्तर आएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, भरतनगर सुभाष नगर के किस दिशा में है, भरतनगर सुभाष नगर, ये सुभाष नगर है, ये भरतनगर है, तो देख सकते हैं आपका इसके दक्षिण दिशा में है, इन्हें आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। अब देखिए यहाँ आपका 25 से 26, एक ज़्यादा है, फिर आपका 2 कम है, फिर आप देख सकते हैं 3 ज़्यादा है, तो आपका 4 कम है, इसका मतलब यहाँ आपका 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो हम 123 में क्या करेंगे
5 को ऐड करेंगे तो आपका 128 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका 129 है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है। अब देखिए 14 से यहाँ 20 आया है तो 16 से क्या आएगा। देखिए आपको कैसे करना है, 14 में 14/2 और -1 कीजिए तो ये आपका 7 आ जाएगा, और 14 + 7 - 1 आपका ये 20 आ जाएंगे। उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, 16 में आपको 16/2 को ऐड करेंगे, -1 कर देंगे तो ये आपका 8 आ गया, 16 8 24 हो गया, 24 में से 1 जाएगा तो आपका 23 आ जाएगा। इन आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका 27 है। अब देख लीजिए इसमें आपका कौन सा डिफरेंट है। देखिए सी के बाद आपका डी है, एफ के बाद आपका इधर जी है। अब देखिए सी के बाद डी, इधर जाने पर एफ के बाद आपका एफ के बाद जी, यानी इधर जाएंगे तो यार इधर यार। ठीक है, देखिए ई के बाद एफ, एच के बाद आई। ठीक है, आपका आई के बाद जे और एल के बाद एम। ठीक है, जे के बाद आई के बाद के तो नहीं होता, यानी आपका ऑप्शन सी डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। इसमें कितने त्रिभुज है तो आप काउंट कीजिए। आप काउंट कीजिएगा तो आप देखिए एक ट्रायंगल ये हुआ आपका, एक ये, 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 इसमें आपका अंदर में आ गया। ठीक है, 5 आ गया। अब ये देखिए ये आपका एक 6, ये आपका एक 7, एक बड़ा वाला 8, यानी आपका कितना आ गया 8 आया। अभी तक आपको 8 आया, और ये आपका 8 है। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल छूट गया था, ये आपका एक हो गया 9। टोटल ट्रायंगल कितना है तो 9 है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें देखिए कह रहा है कि जब 10 सबसे नीचे होता है तो कौन सी संख्या ऊपर आएगी। अब देख लीजिए कि इसमें देखिए इस दोनों में आपका कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं है, तो आप ऐसे बता नहीं सकते हैं कि किसके विपरीत कौन होगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। इसमें आप देखिए इसको ऐसे लिखा है, देखिए m के बाद आपका क्या है n है, और आपका i के बाद क्या है k है, यानी m के बाद 1 करने पर आपका n आता है, तो i के बाद यानी j k यानी 2 के बाद है। फिर देखिए r के बाद आपका क्या है तो r के बाद u है, r s t u यानी 3 के बाद है, यानी 1 पहले फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलते जा रहा है। अब देखिए g के बाद आपका एक आगे क्या आएगा तो g के बाद आपका आएगा f g h, यानी जी के बाद क्या आएगा एच आएगा। आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में है, यानी आपका एक ही बार में आपका बन गया, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर, तो दोनों तो आपका जानवर के अंदर ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ देख सकते हैं आपका देखिए डी का कोड क्या है 4 है, ई का 5 है, फिर ए का 1 है, आपका एल के 12 होता है, सबका कोड लिख दिया है। तो आपका एल का कितना होगा, एल का आपका हो जाएगा कितना, एल का आपका 12 हो जाएगा, फिर A1 D4 और Y आपका 25, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें देख सकते हैं आप देखिए ये आपका कैसे रिपीट है, तो आपका यहाँ है P, आपका होगा P, फिर R, फिर Q, फिर S है, यही आपका पूरे में रिपीट हुआ है PRQS, PR यहाँ हो जाएगा, यहाँ फिर Q हो जाएंगे PRQS, फिर होगा यहाँ पर आपका PR, देखिए PRQS, इन देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 34 है, करें इन विषम को चुनिए, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, तारीफ करना, ये सभी आपका सेम वर्ड है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है एक सुबह आकाश सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यानी पूरब की ओर चलना वो शुरू किया। कह रहा कुछ देर बाद वह चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं। क्या करते हो, अपने बाएं ओर मुड़ जाते हैं, तो दाहिना बाएं यानी इधर मुड़ गया। ठीक है, और कह रहा है फिर वह एक सेकंड कुछ देर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाते हैं, और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ा। ठीक है, और कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, तो कह रहा है आकाश किस दिशा की सामने कर रहा है, यानी वो आपका उत्तर की ओर जा रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या जगह ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। इससे आप क्या कीजिएगा, सभी देखिए आपको कह रहा है यहाँ पर कि प्लस का अर्थ क्या है गुना है, तो जैसे कह रहा है वैसे आप चेंज कीजिए और चेक कीजिए आपको, लेकिन सभी को चेक करना पड़ेगा, सभी को चेक कीजिए किसमें आपका सही इक्वेशन आ रहा है, आप चेक कीजिएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है,
37 आपका है, कह रहा है प्रत्येक वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में लिखना है आपको, यानी यहाँ से Z, Y, X, W ऐसे लिखना है। और कह रहा है Y से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देते हैं, यानी Y को उसमें से हटा देंगे, इसके बाद आपको W को हटा देंगे। इसी तरह से सभी में से क्या करना है, एक के बाद दूसरे लेटर को हटा देना है, ठीक है। लेकिन Y से शुरू करना है, यानी Y को हटाएंगे, फिर आपको W को हटाएंगे, ऐसे आपको पूरे अल्फ़ाबेट में हटाना है। तब कह रहा है आपको बीच वाले लेटर क्या बचेगा, देखिए, यानी Y हटेंगे, यहाँ आपका Z बचेगा, फिर आपको X, फिर आपको बचेगा V, फिर T, फिर R, फिर P, फिर N, फिर आपका L, फिर J, H, F, D, B ये बचेंगे। तो इसके बीच में देखा जाए तो आपका N आ जाएगा, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि दिए गए चित्र में व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है जो भाषा जानते हैं। तो कह रहा है सभी भाषा जानने वाले व्यक्तियों, तो सभी भाषा कितना व्यक्ति जा रहा है, तो 100 व्यक्ति जान रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है फ्रेंच, कह रहा है और फ्रेंच न जानने वाले व्यक्ति, तो फ्रेंच कितने नहीं जानते हैं, तो इस फ्रेंच वाले को क्या कीजिए, आप हटा दीजिए, कितना बच गया, तो आपका देखिए 220 प्लस 120 यानी 340 प्लस 200 यानी 540 बटा कीजिए, या आप 2 से काटिए 5, ये 27 यानी आपका 5/27 आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें देखिए आपको कह रहा है सबसे पहले इसमें कौन आएगा। अब देखिए TEM है, TE के बाद यहाँ N है, तो आपका पहले तो M आएगा, लेकिन TER है, यहाँ TEM है, तो M वाले पहले आएगा, ठीक है। अब इस दोनों में चेक कीजिए, ये दोनों आप चेक कीजिए। अब देखिए TEM, इसके बाद यहाँ P है, यहाँ भी P है, इसके बाद E है, यहाँ भी आपका, लेकिन E है यहाँ लेकिन P है, यानी पहले आपको E आते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन डी वाला आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा उंगली, उंगली के फिर हथेली, हथेली के बाद हो जाएगा आपका क्या, उंगली, फिर हथेली, फिर कलाई, कलाई के बाद हो जाएगा आपका कोहनी, कोहनी के बाद कंधा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।